हेलो एवरीवन। जैसा कि इसके पहले हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री और मेडाइवल हिस्ट्री का देख लिया था कि कैसे उसको 2 वीक्स में कंप्लीट करना है 15 डेज में। आज के वीडियोज में हम लोग देखेंगे कि जो 2 वीक्स के लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो टाइम अलॉट हुआ है उसको कैसे कंप्लीट करेंगे और उसका सोर्स क्या होना चाहिए, जैसे कौन सी बुक पढ़नी है। यूट्यूब पे कुछ ऐसे वीडियोज़ हैं जो कि अंडररेटेड है, लेकिन वो नो डाउट कि वो बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो हम लोग उस पर भी बात करेंगे। मैपिंग के लिए कौन से वीडियोज अच्छे हैं, स्टैटिक के लिए यूट्यूब पे कौन से वीडियोज अच्छे हैं, या फिर और जो स्ट्रेटजी हो सकती है वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए उसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो इसको वर्ल्ड ज्योग्राफी को बेसिकली मैंने 4 भागों में बांट के वो रखा है। ये मैंने 15 साल की जो वही कि जैसे मैंने एंशिएंट और मेडाइवल का वो किया, वैसे ये 15 साल के पेपर के बिहाफ पे और जो करंट इशूज दोनों को मर्ज करके मैंने इसको एक एनालिसिस करके इसको किया है। लास्ट में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी देख लेंगे जिनको करना ही करना है, तो उसको देखते हैं। बात करते हैं कि सबसे पहले यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम से यहाँ से देखेंगे क्वेश्चन ना के बराबर आते हैं, लेकिन इसमें हम लोगों को जो कवर करना है जो पिछले साल 2 साल से करंट न्यूज में है, तो उसको आधार मान के मैंने कुछ टॉपिक्स निकाले हैं। जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि जैसे भी इसी साल 2023 के स्टार्टिंग में न्यूज आता है कि सैटर्न के जो सैटेलाइट्स हैं यानी कि उसके जो उपग्रह हैं वो बृहस्पति यानी कि जुपिटर से ज़्यादा हो गया है। फिर कुछ टाइम बाद ही न्यूज आता है, अभी 2-3 महीने पहले, कि अब जो है जुपिटर के सबसे ज़्यादा उपग्रह पहुँचे गए, फिर से इसका हो गया। तो सैटर्न और जुपिटर पे बराबर न्यूज में बना हुआ है कि किसके कितने सैटर्न हैं या किसके कितने जो है सैटेलाइट्स हैं उस पे लेके। तो इसको आप लोग सैटर्न जुपिटर को गूगल करेंगे जहाँ पे चीज़ें हैं वो, तो करंट्स उसको लिंक करके उसको अपना प्रिपेयर कर लेंगे। तो इसमें करंट और करंट में देखेंगे सैटेलाइट वगैरह पे और उसके बेसिक्स को, कि जैसे सैटर्न के कौन कौन से उपग्रह हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, जैसे गैनीमेड हो गया, फिर डिबोस हो गया, फिबोस हो गया, तो इन सबको जो है आपको इधर से निकालना है। इसके बाद दूसरा जो बात करेंगे मून का, जैसे कि चंद्रयान 3 अभी छोड़ा गया 2023 के, फिर चंद्रयान 2, चंद्रयान 1। ठीक, तो चंद्रयान के साथ में आपको मून को अच्छे से पढ़ना है, उसकी स्टैटिक पढ़नी है कि वहाँ पे जैसे वहाँ पे वायुमंडल होता नहीं है, वो पृथ्वी के कितने, जैसे अगर कोई द्रव्यमान है पृथ्वी पे है तो वहाँ पे जाने पे 1/6 हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी ऐसी जो चीज़ें हैं चंद्रमा को अर्थ से रिलेट करके उसको पढ़ना है। फिर मार्स को देखना है कि मार्स पे ही लोग जो है अपनी रुचि इतना क्यों बना रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे कौन सी गैस पाई जाती है, या फिर जो उसका कोरोना है, तो इन सब के बारे में जो है मार्स को आप लोग अच्छे से इसको कंप्लीट करेंगे। जैसे कि आपको पता होगा कि आदित्य 11 मिशन मार्स के लिए और चंद्रयान 3 चंद्रमा के लिए, तो इसके बिहाफ पे चंद्रयान 2 चंद्रयान 1 को भी देख लेंगे, आदित्य 11 को अच्छे से कवर कर लेंगे और स्टैटिक के साथ में। और अर्थ है तो इसके बारे में जो है आप लोग इसको देख लीजिएगा कि इसका जो रोटेशन, ठीक है, रिवोल्यूशन, तो इन सब का क्या फ़र्क पड़ता है, ये कितने अक्ष पे झुकी हुई है, तो इसका एक्सिस एंगल जो होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अर्थ के बारे में जो बेसिक जानकारी है आप लोग एक जगह कर लेंगे। तो यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम से सैटर्न, जुपिटर, करंट से मून, मार्स, स्टैटिक, प्लस जो है जो भी करंट का है उसको, और अर्थ के बारे में जानकारी इकट्ठा करके 2 से 3 पन्ने का नोट्स बना लेंगे और उसी को बार बार पढ़ेंगे। जैसा कि चंद्रयान पे चंद्रमा के बारे में, चंद्रयान 3, चंद्रयान 2, चंद्रयान 1 के बारे में एक वीडियो मैंने स्टार्टिंग ही बनाया था, तो उसको आप लोग देख सकते हैं। सेम ऐसे आदित्य 11 को मैंने जो है मार्स के साथ में आदित्य 11 को लिंक करके बहुत अच्छे समझाया है। तो आप लोग ये 2 वीडियोज़ जो करेंट टॉपिक हैं, करेंट इशूज़ हैं, उनके थ्रू आप लोग प्लेलिस्ट में जाके इन दोनों वीडियोज़ को कंप्लीट भी कर सकते हैं, तो वहाँ से देख लीजिएगा। अब इसके बाद बात करते हैं जियोमॉर्फोलॉजी की। जियोमॉर्फोलॉजी में आपको जो है बेसिक्स पहले कवर करना है कि इंटीरियर पहले उसका देखना है। ठीक है, जैसे मेंटल, कोर, इन सब के बारे में देखना है कि वहाँ पे कौन से मेटल्स पाए जाते हैं, या क्रस्ट में कौन से मेटल पाए जाते हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर। ठीक है, तो इसका सियाल कहाँ पे है, नीफे कहाँ पे है, फिर उनका कैसे वो है, तो ये सब चीज़ें इंटीरियर देखेंगे। और इसके साथ में जो फिजिकल ज्योग्राफी का जो दूसरा या तीसरा चैप्टर है तो उसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे। थ्योरी देखेंगे कि पृथ्वी कैसे बनती है। ठीक है, तो पृथ्वी के बनने का ये सब चीज़ें जो है आप बेसिक्स में कवर कर लेंगे। ये कहाँ से, 11th की जो फिजिकल ज्योग्राफी है वहाँ से। अब इसके बाद बात करते हैं वोल्केनो और अर्थक्वेक को। इसका बेसिक्स देखेंगे कि वोल्केनो कितने टाइप के होते हैं, अर्थक्वेक का देखेंगे, इसको भारत से लिंक करके देखेंगे। फिर जैसे अर्थक्वेक आया टर्की में, उसका क्या रीजन था, प्लेट टेक्टोनिक को इसके साथ में अच्छे से कवर कर लेना है। तो जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है उसको लिंक करके वोल्केनो, अर्थक्वेक, इनको पढ़ना है और इनको करंट अफेयर से मर्ज कर देना है।
ठीक है, जैसे टर्की वाले से, या फिर करंट अफेयर्स में जैसे हवाई द्वीप का, या फिर इंडोनेशिया में बार बार आ रहे हैं, तो उसको जो है अच्छे से कवर कर लीजिएगा। फिर थोड़ा सा रॉक्स और मिनरल्स के बारे में देख लीजिएगा कि वहाँ पे रॉक्स के बारे में पढ़ लीजिए, मिनरल्स के बारे में पढ़ लीजिए, ठीक है। तो ये 3 से 4 टॉपिक इसमें देख सकते हैं। इसको कंप्लीट कहाँ से करना है अभी लास्ट में मैं बताता हूँ कि उसको देखना कैसे है। अभी बस टॉपिक समझ लीजिए कि उसके अंतर्गत आपको जाना कहाँ तक है। अब इसके बाद जो क्लाइमेटोलॉजी है, अगर इसको बात करें, ये पूरे वर्ल्ड ज्योग्राफी में इसको सबसे ज़्यादा टाइम देना है। इसको समझो 5 स्टार दे सकते हो, ठीक है। इसको जितना हो सके, जैसे इसको पढ़ने का सबसे बेस्ट सोर्स है जीसी लियोन का, ठीक है, जीसी लियोन का देख सकते हैं, उनकी बुक है। तो वहाँ से इसका जो है हिंदी में भी मटेरियल मिल जाता है, तो आप मुखर्जी नगर या वहाँ जाके देख सकते हैं। तो इसमें क्या कवर करेंगे, बेसिक्स देखेंगे, एटमॉस्फेयर के बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे, क्लाइमेटिक जोन्स कौन कौन होते हैं उनको आप लोग देखेंगे, उसके साथ में जो साइक्लोन है उनको देख लेंगे, फिर दक्षिणी पश्चिमी जो पवन है उसके बारे में देखेंगे, और जितने भी टाइप के इससे रिलेटेड वो हैं क्लाइमेट को अच्छे से कवर करना है। इसमें एल नीनो लानीनो को अच्छे से देख लेंगे, और इसी के साथ में वेजिटेशन कहीं कहीं अलग है, वेजिटेशन को तो अच्छे से कवर कर लेना है, ठीक है, कि कितने प्रकार के वेजिटेशन पाए जाते हैं, उसमें कौन कौन से किस किस टाइप के वृक्ष और या फिर कहें जीव ये सब मिलते हैं, तो उनके बारे में अच्छे से देख लीजिएगा। एल नीनो लानीनो को इंडिया के पर्सपेक्टिव से पढ़ लेना है कि इंडिया पे इसका क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे एल नीनो है, ठीक है, गर्म जलधारा, ठंडी है, लानीना, तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है, जब पेरू के तट पे, इस पेरू के तट के होने की वजह से उसका क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये सब चीज़ें जो है इसको भारत के कंपैरिजन में देखना है। तो इन दोनों के सोर्स अभी लास्ट में बताते हैं। बात करते हैं ओशनोलॉजी। ओशनोलॉजी में सबसे पहले आप जो है बेसिक्स कवर करेंगे। बेसिक्स यूट्यूब पे कुछ वीडियोज़ हैं, उनको मैं अभी रिफ़र कर दूंगा, तो उसको देखेंगे। उसके साथ में आप ओशन करंट अच्छे से देख लेंगे, जो हॉट करंट है, कोल्ड करंट है, कहाँ पे है, ये सब चीज़ें इसके बारे में अच्छे से कवर करेंगे। बेसिक्स जैसे मैंने बोला कि एनसीईआरटी की बुक और कुछ यूट्यूब वीडियोज़। कोरल रीफ्स के बारे में पढ़ लेंगे। इसमें यही 3-4 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहीं से लगभग क्वेश्चन बन जाते हैं, तो उसको देख लीजिएगा। एक आध बार जैसे विश्वतीय प्रति जलधारा पूछ लिया था, तो ऐसे कुछ टॉपिक्स बनते रहते हैं। बेसिकली इसमें ओशन करंट बेसिक्स एनसीईआरटी से कवर करिएगा, कोरल रीफ्स के बारे में, कोरल इन सब के बारे में देख लेना है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जिनको आपको करके ही जाना है, क्योंकि अभी देख रहे होंगे कि पिछले अगर 2-3 साल का पेपर देखें तो यहाँ का जो करंट सिनारियो है वो ज़्यादा आ गया है, ठीक है। तो उस पे जो है ध्यान देते हुए, जैसे जो जियो पॉलिटिकल इशूज़ हैं, चाहे उसको वहाँ पे कवर करें या फिर उनको जो है, क्योंकि वो ज्योग्राफिकल के फॉर्म में पूछता है, इसलिए डिस्प्यूटेड एरियाज़ को यहीं पे आप लोग कवर करिएगा मैपिंग के थ्रू, ठीक। जैसे कि मैंने बोला था कि इसमें जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है, ये समझो कि हिस्ट्री में वैसा ही स्थान रखता है जैसे हिस्ट्री में मिडाइवल हिस्ट्री का है। ये आपका जो है मेंस में उतनी हेल्प तो करता नहीं है, इसलिए आपको इंडियन ज्योग्राफी ज़्यादा पढ़नी है। फिर उसके बाद अगर इसका देखें कि सबसे पहले आपको इंडियन ज्योग्राफी को अच्छे से देना है, उसके बाद मैपिंग में इंडिया, वर्ल्ड, इसके बाद आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पे ध्यान देना है, ठीक है। और इसीलिए मैंने बोला कि वर्ल्ड ज्योग्राफी पे लोग कम ध्यान देते हैं, इसीलिए पहले 14 डेज में आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी ही लेके चलना है। इसमें डिस्प्यूटेड एरियाज में आप क्या देखेंगे, करंट इन न्यूज, जो एरियाज करंट में चल रहे हैं, जैसे इजराइल के पास में है वो कौन सी नहर बनाने वाला है, या कुछ G20 में जो समिट्स हुए वहाँ पे देखेंगे कुछ जो रोड्स बन रहे हैं, जो रेलवेज के लिए निकाले जा रहे हैं, वो कहाँ कहाँ से जा रहे हैं, उनमें कौन कौन देश हेल्प कर रहे हैं। या फिर जैसे इराक, ईरान, जो मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज़ हैं वो हमेशा न्यूज़ में रहते हैं, उनको देख लो। फिर इसके जैसे अभी पिछली बार रूस यूक्रेन डिस्प्यूट के कारण वो आ गया, ऐसे इजराइल, पैलेस्टीन, इन सब का अच्छे से कवर कर लो, ठीक है। अभी जैसे वेनेजुएला और गुयाना को लेके चल रहा है, उसको अच्छे से कवर कर लो, उसके आसपास के कौन से हैं, ठीक। तो वो सब चीज़ें जो करंट न्यूज में हैं उनको देखना है। फिर जो रिलेटेड टू जो लेक्स हो गया, रिवर हो गया, इनसे रिलेटेड जो कंट्रीज हैं इनसे सटे हुए, उनको अच्छे से कवर करना है, यानी कि डिस्प्यूटेड एरियाज को अच्छे से देख के जाना है। अब बात करते हैं मैपिंग को वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप पहले नंबर पे रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो मैपिंग अच्छे से देखिएगा। ट्राइब्स के बारे में उनका नेम देख लीजिएगा और उनकी लोकेशन कैसे है, जैसे बीडी ट्राइब्स हो गई, या उसके पहले बहुत सारी ट्राइब्स हैं जो आर्कटिक की, या फिर इधर की जुलू वगैरह के बारे में, या फिर जो अफ्रीका में है। बेसिकली जो अफ्रीका की ट्राइब्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में देख लीजिए। और साउथ अमेरिका
और उसके साथ में जो इधर आर्कटिक साइड में है। तो यही 3-4 जगह की ट्राइब जो है ज़्यादा पूछते हैं, तो उनको कवर कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें बेसिकली अफ्रीका की। अब इसके बाद जो है, जो अगर देखें, सबसे पहले डिस्प्यूटेड एरियाज, मैपिंग, ट्राइब्स, इन तीनों का आपके पास में नोट्स होना चाहिए, अच्छे से इनको प्रिपेयर करिएगा। उसके बाद में क्लाइमेटोलॉजी, वेजिटेशन, इसको आपको प्रिपेयर करना है, इसको 5 स्टार दे सकते हैं। ओशनोलॉजी और जियोमॉर्फोलॉजी, इसमें वही स्टैटिक के साथ में मैंने बोला कुछ वीडियोज के थ्रू कंप्लीट कर लेना है। और जो सोलर सिस्टम है, इसमें सिर्फ करंट को ध्यान देना है। तो अगर हम बात करें, इसको जो है आप लोग 5 स्टार दे सकते हैं। डिस्प्यूटेड एरियाज खोज के करें, कैसे? मैपिंग के थ्रू। तो इन दोनों को मिला के 5 स्टार इसको, ये दोनों टॉपिक प्रिपेयर करिए। ट्राइब्स को अच्छे से देखिए, उसके साथ में क्लाइमेटोलॉजी, वेजिटेशन को देखिए 5 स्टार देके, और इन दोनों को समझो कि 4 कर सकते हो अच्छे से इसको प्रिपेयर करके, और 3 इसको कर सकते हो। तो यही क्रम है, यही 5 से 6 टॉपिक आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है और इनके नोट्स बना लेने हैं इस 14 दिन में। जहाँ पे भी प्रॉब्लम होती है आप बताइएगा, किसी चीज़ का अगर नोट्स नहीं है आप टेलीग्राम पे या कमेंट बॉक्स में ही आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं अपने नोट्स खुद शेयर कर दूंगा। तो आप लोग इससे यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी को। अब इसमें कुछ हम सोर्सेज की बात कर लेते हैं, जैसे क्या सोर्स आपको लेके चलना है बुक्स में। सबसे पहले तो आपको MCRTs कवर करनी है। MCRT जो 11th की है, इन्वायरमेंट वाले सेक्शन की, और उसके साथ फिजिकल, इन दोनों को अच्छे से कंप्लीट करनी है। और 12th की ज्योग्राफी देखनी है, उसमें थोड़ा सा जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी का है उसको थोड़ा बहुत देख सकते हैं करंट से अपडेट करके, लेकिन उसमें ज़्यादा माथापच्ची करने की नीड नहीं है। करंट में जैसे मिनरल्स हो गया, उसके साथ में एग्रीकल्चर हो गया, वो सब जो है करंट से आप लोग उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद में बुक्स MCRT कर सकते हैं। और महेश बड़वाल की है, जैसे क्लाइमेटोलॉजी पे अगर आप JC लियोना को नहीं मिल रहा है तो आप जो है उसको महेश बड़वाल से भी कवर कर सकते हैं। और क्योंकि ये थोड़ा प्रिंटेड है तो यहाँ से कुछ टॉपिक आप लोग देख सकते हैं MCRT के बाद महेश बड़वाल को। इन 3-4 टॉपिक को ही देखिएगा। इस बाद यूट्यूब वीडियोज़ की बात करते हैं। तो यूट्यूब वीडियोज़ पे 2, जैसे एक SS ओझा सर हैं, वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के HOD भी रह चुके हैं, अभी उनकी डेथ भी हो गई है। तो लेकिन उनके वीडियोज़ जो है जैसे जियोमॉर्फोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी से रिलेटेड बहुत अच्छी हैं, आप लोग उनको जाके अच्छे से देखिए, बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया है। तो SS ओझा सर के वो वीडियोज़ देख सकते हैं, जहाँ पे जिस टॉपिक में आपको कन्फ्यूजन है वही। अब उसके बाद जो है आपको अगर जैसे 3D में कोई चीज़ देखना है या उसका विजुअल थोड़ा सा देखना है, तो एक अमित सेन गुप्ता है, तो अमित सेन गुप्ता सर का भी वीडियोज आपको जो है यूट्यूब चैनल से मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से कवर करिए। वैसे ये टॉपिक्स तो मैं कवर करा देता, लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ कि कुछ टाइम बाद ही इसको हो पाएगा, क्योंकि जैसे पॉलिटी कंप्लीट होगी तो हिस्ट्री पे आएंगे। और ये सब जैसे अगर आपके पास में डिजिटल बोर्ड है तो वहाँ पे ज्योग्राफी अच्छे से समझाई जा सकती है, मैपिंग को अच्छे से दिखाया जा सकता है। तो मैं कोशिश करूँगा उसको जो है कुछ टाइम बाद, जैसे 2-3 महीने बाद ही डिजिटल बोर्ड जहाँ आ जाएगा, फिर उसके बाद हम जो है ज्योग्राफी को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे अपने ही चैनल पर। तब तक आप लोग जो है MCRT बुक, महेश बड़वाल को सिलेक्टेड टॉपिक, और 2 वही जो SS ओझा सर, अमित सेन गुप्ता के वीडियो से आप लोग इन टॉपिक को कवर कर सकते हैं। और वही 14-15 दिन से ज़्यादा इस पर मत दीजिएगा, ज़्यादा टाइम आपको इंडियन ज्योग्राफी और मैपिंग पे देनी है, ठीक। तो अब जो है मैं कोशिश करूँ कि कल से पॉलिटी का लेक्चर स्टार्ट कर दें। 2-3 लेक्चर बचा हुआ है, 3-4 लेक्चर, तो उसमें पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी। तो अभी जो 95% जो पॉलिटी अभी मैंने पढ़ा दिया है उसको आप लोग कंप्लीट करिए। उसमें प्लेलिस्ट में जाके उसके स्क्रीनशॉट से नोट्स बनाइए, तो वो सब करते रहिए। कल से हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। एक लोगों का कमेंट आया था, तो इसलिए कल जो है मैं इन्वायरमेंट की एक वीडियो ला दूंगा कि इन्वायरमेंट की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। लोग काफ़ी परेशान रहते हैं, तो इन्वायरमेंट की कल एक स्ट्रेटजी करके फिर हम लोग पॉलिटी को लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फिर 14 डेज में जैसे एंशिएंट, मिडाइवल और वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट होती है, फिर उसके बाद अगले 1 महीने की जो स्ट्रेटजी जनवरी की रहनी चाहिए उस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो शेड्यूल को आप खुद अपने आप लिख लीजिए, ठीक है। मिलते हैं।